ओके रोल। मैडम अपना आइडेंटिटी प्लीज, योर नेम एंड इन्फॉर्मेशन। मैं डॉक्टर आशा सीआरपी बोर्ड मेंबर हूँ और प्रीवियसली आई वाज वर्क फॉर महिला एंड बाल विकास विभाग एज चेयरमैन एंड आई एम डूइंग सो मेनी टाइप्स ऑफ सोशल वर्क लाइक वुमेन्स एम्पावरमेंट, फार्मर्स लिटरेसी, चाइल्ड लिटरेसी एक्सेट्रा। आज की जो नेशनल पार्लियामेंट जो आज हुई है उस पर वुमेन पावरमेंट का कितना बड़ा रोल है और इस पार्लियामेंट में क्या क्या डिस्कशन हुआ और क्या निकला है आपके? देखिए, इस प्रोग्राम में IWP में हमारे पास में जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है दे आर लाइक आवर गेस्ट एंड दे सर्च व्हाट्स गोइंग ऑन देयर कंट्री। उसके अनुसार से उन्होंने अपना सिनेरियो प्रेजेंट किया है। बट हमारी ये कोशिश है कि जो वुमेन्स है उनको हम एम्पावर करने के लिए किस एफर्ट में हम जाएं। तो हम लोग का ये है कि जो एम्पावर्ड वुमेन है वो मोटिवेशन देंगे और सेल्फ मोटिवेट होके वुमेन्स इस फील्ड में आएंगी, लाइक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आएगी, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और ये गोल जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होता। सपोज लाइक 3 टायर जो सिस्टम है इंडिया में, इसमें कोई बैनर की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे छोटे इलेक्शंस जो होते हैं वुमेन्स अपने सेल्फ मोटिवेशन होकर वो अचीवमेंट जो गोल रहता है उसको अचीव वो कर सकते हैं। यहाँ तक देखा जाए भारत में अपनी अपनी जिम्मेदारी हैं और जितनी भी कंट्री यहाँ पर आई हैं हर कंट्री में अपनी अपनी समस्या हैं वुमेन्स को लेकर। जैसा मैंने देखा यहाँ पर जी जी अफ्रीकन की अलग, यूरोप की अलग, भारत की अलग, एशियन रीजन को देखें तो वहाँ पर अलग समस्या हैं। तो इन समस्याओं का किस तरीके से एक हमें आने वाले साल में हम देख सकते हैं कि सब देखिए ये तो यूनाइटेड नेशन और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बने हुए हैं ये सभी कंट्रीज़ के लिए बने हुए हैं। 60 अभी तक की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें 60 कंट्रीज़ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इन्फोर्स किया है। और हम ये कह सकते हैं कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हो सकते हैं जिसमें कि कुछ केसेस हम देख सकते हैं, बट ये ओवरऑल को प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हम लोग जो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, देखिए हमारे जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं जैसे पॉवर्टी नहीं रहना चाहिए, जीरो पॉवर्टी होना चाहिए, है ना, स्टारवेशन की कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, शुद्ध पेयजल होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सभी सेक्टर्स में हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार ने, भारत ने इस कोविड पेंडेमिक पीरियड के समय से अभी तक का जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, तो हमारा जो कंट्री है वो सबसे महान है और हमारी जो लीडरशिप है वो बहुत अच्छी है। इस पर हम गर्व करते हैं। हमको एक हमारे मोदी जी एक बहुत अच्छी एक हमारे राष्ट्रभक्त नेता मिले हुए हैं जिन्होंने जन समस्या और राष्ट्र की समस्याओं को बिल्कुल एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व करके उसमें एक्शन लिया है। सो हम ये कह सकते हैं कि अब हम लोग को एम्पावर्ड है ही, क्योंकि हमारी कंट्री को उन्होंने सिक्योर करने का काम किया, हमारे लोगों को सिक्योर करने का काम किया है। हम लोग को सशक्त बनाने के लिए हर एक छोटे प्रयास जो कि ग्रास रूट लेवल से लेके स्टार्ट होता है, जो कि नेशनल मेन स्ट्रीमिंग के लिए ज़रूरी है, वो उन्होंने कर दिखाया है। आज देखिए गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है, पानी पहुंच गया है, सारी सुविधाएं पहुंच गई है। तो ये सब क्या है, ये डेवलपमेंट तो हुए ही है ना, और हो ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी जो काम होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो आज हमें हमारी कंट्री के लिए और हमारे नेता पर, हमारे आदरणीय मोदी जी पर बहुत काफ़ी गर्व है और हम ये चाहते हैं कि सारी जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे इंडिया से काफ़ी कुछ लोगों ने सीखा है और सीखने जा रहे हैं और अनुसरण करने जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आज हम सर्वोपरि रहें, हम लोगों की मदद कर सकें। सो जो ये गोल है उस हम सब मिलकर इस गोल तक पहुंच सकें। फ्रॉम नेपाल, काठमांडू।
I'm President of International Women Parliament and founder and President of Human Harmony Nepal, which is working in community development project. And the International Women Parliament is the one of the advocacy platform for the women. So there is the equal rights for the women in each country and in the constitutional law, but it's limited in constitutional law. But हम चाहते हैं कि जो constitutional law में हुए चीज़ क्यों ऐसे परसेंटेज और कोटा सिस्टम में वुमेन के लिए राजनीति हो और कोई भी बड़े ऑफिस हो और बड़े कंपनी हो वुमेन के लिए दूसरा दर्जा बना के उनके लिए इक्वल राइट्स ना दे के उनके लिए सैलरी कम करके कोटा सिस्टम में देते हैं। उस चीज़ को चीरने के लिए और उस चीज़ को हम बराबरी हिस्सा में लेने के लिए इस इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट को आज हमने इस प्रोग्राम को 25 कंट्री से एज अ रिप्रेजेंटेटिव और 15 देशों से एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर को इकट्ठा करके इस चीज़ को बात किया है। आप मैडम नेपाल से हैं। हाँ और जी। हिंदुस्तान में अभी एक वुमेन पार्लियामेंट चल रहा है। जहाँ तक बात करें नेपाल की, नेपाल में तो 50% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में संसद में है वुमेन्स, वहाँ पे उनको परमानेंट है, लेकिन भारत में नहीं है अभी भी। 33% की मांगा नहीं है। एम्पावरमेंट किस तरीके देखते हैं? और क्योंकि हिंदुस्तान और भारत का, नेपाल और भारत का एक रोटी बेटी का साथ हम बहुत कहते हैं, तो आप कैसे देखते हैं दोनों का जो राइवल है, दोनों का आपस में मित्रता है, बिजनेस है, सारी चीज़ें हैं, सारा जो फ्री ऑफ कंट्री पासपोर्ट का रहता है, तो कैसे देखते हैं आपको भारत को किस नज़र से देखते हैं आप? मैं भारत को मैं एज अ सीता के रूप में देखती हूँ क्योंकि मेरे पति इंडिया से है और मैं अद्भुत फील करती हूँ कि मेरे लिए भाईचारे के रिश्ता है इंडिया और नेपाल, ठीक है। और जो इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट हो रही है इंडिया में, उस चीज़ में मैं क्या बोलती हूँ कि नेपाल के और इंडिया के ये मुद्दा नहीं है, ये विश्व के मुद्दा है। ये विश्व के मुद्दा है जहाँ पर ये डेवलपिंग कंट्री जितनी भी है उस कंट्री में क्या है कि कोटा सिस्टम नहीं है। इवन डेवलप्ड कंट्री जो है उस कंट्री में भी वुमेन के जो राइट्स है, कभी रेप होता है, कभी एज अ वुमेन उनके लिए ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है नेपाल में, उसको रोकने के लिए आप क्या देखते हैं? और इस चीज़ में क्या होता है कि इंडिया गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट को देखना पड़ता है और एज अ गवर्नमेंट जहाँ पर वो समस्या हो रही है उस गवर्नमेंट के थ्रू से हम रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उस चीज़ को हम एज अ पॉलिसी के रूप में सर्च करके इसको निराता। आज पार्लियामेंट डिसीजन में ये रहा है आपने प्लेटफॉर्म में कुछ इस तरीके की कुछ चीज़ें आपने? ये नेपाल और इंडिया के अकेले के मुद्दा नहीं है, यहाँ पर 25 कंट्री से वुमेन आई है। एज अ पार्टिसिपेशन के रूप में हम देखते हैं तो लगभग 35 कंट्री से हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे, राइट। तो इसके कारण हर एक देश के जितनी भी मुद्दा है हमको इकट्ठा करके उठाना है और एज अ वुमेन एज अ मैन सबको इक्वल राइट चाहिए। इस चीज़ में हमको लड़ना है। थैंक यू सो मच। आप बताएं कुछ। आपने बताया जैसे में जी नेपाल के, आप भारत में, तो कहाँ हैं आप सर्विस करते हैं, किसमें हैं? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो बहुत बढ़िया दिया एग्जाम्पल कि ये जो है रोटी बेटी का रिश्ता है। जैसे कि सीता जी नेपाल से, हमारे राम अयोध्या से थे, तो उस तरीके से जो रिश्ता है उनका एक उसी तरीके से जो रिश्ता उनका बना है। हम भी एक फैमिली बना रहे हैं वर्ल्ड की, जिसमें सारे देश की महिलाएं हमारे मंच पे आए, हमारे फैमिली में शामिल हो जाए। तो ये जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक धरती पे ही हमने इसको सोचा गया है। मेनली तो इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट जो प्रोजेक्ट 100 का इनिशिएटिव है रजिस्टर्ड, तो प्रोजेक्ट 100 जो है ये इन्वायरमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें हमारे साथ जो हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर है या हमारी जो भी बॉडी है वो सारी एज अ गवर्नमेंट बॉडी है। जो एक गवर्नमेंट सारे वाइस चांसलर लोग हैं, यूनाइटेड नेशन के लोग हैं, तो हम सब ने मिल के कि महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए। तो महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच बनाना चाहिए कि जिस मंच पे आके वो अपनी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका नाम बताइए। इसलिए मेरा नाम सूरज गायकवाड़ और मैं फाउंडर एंड चेयरमैन प्रोजेक्ट 100 हूँ। और इसी प्रोजेक्ट 100 के अंडर में इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट है, लेकिन ये बहुत जल्द अलग तरीके से रजिस्टर होगा। और अभी इसमें जो है जैसे विनीता मैम ने बताया इसमें कि 78 कंट्रीज की वुमेन अभी उन्होंने इसमें शामिल की है। तो अनेक तरीके से इसमें जो भी हमारे साथ जुड़ेगा
उनको हम एक शपथ देके कि हाँ किस तरीके से हम संस्था को आगे लेके जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे हम उनको जोड़ रहे हैं सर। थैंक यू। ये है हमारा। और एक और चीज़ है कि ये जो प्रोग्राम हुआ ये पार्लियामेंट डे के दिन, यानी 30 जून एक वर्ल्ड की जो पहली पार्लियामेंट बनी थी उस दिन ये भी इसको लॉन्च किया गया और इसका पहला इवेंट बनाया गया। और नेक्स्ट ईयर भी सेम डेज में यानी 30 जून, हर 30 जून को वर्ल्ड में एक पार्लियामेंट अलग अलग देश में हो जाएगी। इसी के साथ ये तो चलिए ठीक है पार्लियामेंट, लेकिन एक कॉन्क्लेव होगा, समिट होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे प्लान है कि हर एक देश में इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट के पार्लियामेंट खड़ा करना, जहाँ पर हर एक देश में अपने अपने देश के जो प्रॉब्लम है महिला के लिए रिलेटेड, वो महिला रिलेटेड प्रॉब्लम और उनका स्टेटस जो है उसका एक इकट्ठा करके उस पार्लियामेंट के थ्रू से उस गवर्नमेंट जो कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को चीरने के लिए हमने इसको मंच बनाया है। मान के चलो जैसे नेपाल में भी उस कुछ गांव है, जैसे गांव में वो प्रॉब्लम है, हमको कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं। और उसी तरीके से इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है और एशियन कंट्री में है, इवन USA, ऑस्ट्रेलिया, हर एक देश में है। उस चीज़ को हर एक देश के कम्युनिटी में जो वुमेन के लिए बनाया हुआ, कुछ लोग क्या हो रहे हैं कि एज अ रिलीजन, एज अ कल्चर, एज अ सोसाइटी वुमेन पीड़ित होकर बैठ रहे हैं। उस पीड़ित हुए वुमेन को हमको आगे लेके इक्वल राइट्स देना है। ये है इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट का थीम। थैंक यू। रोल। हाँ जी, मैं एडवोकेट नीता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं एक पेशे से लॉयर हूँ और मैं यहाँ आई हूँ वुमेन पार्लियामेंट में मेरे देश के तरफ से ये बोलने के लिए कि महिला सशक्तिकरण में भारत का क्या योगदान रहा है। वैसे हम भारतीय तो हमेशा महिला सशक्तिकरण में ही भरोसा रखते हैं। हमारी शक्ति की देवी दुर्गा है, हमारी पढ़ाई की देवी माँ सरस्वती हैं, हमारी धन संपत्ति की देवी माँ लक्ष्मी हैं। यहाँ तक कि हम अपने देश को भी भारत माता ही बोलते हैं। और हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम से लेके आज तक बहुत सारी महिलाओं का योगदान रहा है। इंडियन औरतें हैं, 2 बार हमारे देश की जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, वो 2 महिलाएं ले चुकी हैं। और उससे भी बड़ा बात, दुनिया को पहला सुल्तान देने वाला, पहला और आखिरी सुल्तान देने वाला देश ये भारत ही है, जहाँ पे अल्तमस अपनी काबिल बिटिया रज़िया को सुल्तान बनाया था। ये लक्ष्मी भाई की भूमि है। यहाँ पे हर बेटा अपने माँ के नाम से जाना जाता है। जैसे राणा प्रताप की माँ उनकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, जीजाबाई शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। और नाउअडेज माएँ जो होती है वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है, वो बेटा हो, वो बेटी हो, कोई भी हो। इंटरनेशनल पार्लियामेंट में क्या क्या मुद्दे रहे आज एज ए लॉयर, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? क्योंकि हर देश की अपनी समस्या है, राज्य तक भी अपनी समस्या है। एकदम सही बोला आपने। देखिए, मुझे लगता है महिलाओं का जो समस्या है मेरे देश में, उस सारे समस्या का संविधान CRPC, IPC और आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सिर्फ हम लोग चूके कहाँ पे है पता है कि ये बात हर किसी को पता नहीं, महिला को खुद को ही पता नहीं कि उसको संरक्षण देने के लिए क्या क्या नियम हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, क्या उनके अधिकार हैं। तो यही ना जानना हमारा सबसे बड़ा कमी है। जिस दिन हम लोग ये जान जाएंगे, हम लोग को यही करना है कि यहाँ से हमने ये मुहिम शुरू किया है, मैंने पर्सनली भी ये किया है। जैसे आप लोग को पता है वुमेन इन डिस्ट्रेस बोल के एक बात होता है। वुमेन इन डिस्ट्रेस में कोई लड़की अगर रात के वक्त ये सोचे कि वो घर नहीं जा सकती है और वो तुरंत नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करे या पुलिस थाने में फ़ोन करे, तो पुलिस बाध्य है उसको उसके घर तक छोड़ने के लिए या उसको मेंटल सपोर्ट देने के लिए। ये कोडिफाइड लॉ है, हमारे देश में ये चल रहा है, पर इसका जानकारी सबके पास नहीं है। जानकारी देना, बहुत सारा सेमिनार करके उनको बताना और उनको लॉ के साथ साथ ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप सशक्त हो, वो जो कॉन्फिडेंट है, जो इंडियन वुमन हो रही है, जो विलेज में है, तो उनको वो कॉन्फिडेंस वैल्यू के साथ लौटा दीजिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पार्लियामेंट में पिछले 20-22 सालों से 33% रिजर्वेशन की मांग चल रही है, आपको उसको भी बढ़ जाना चाहिए एज ए 50% जिस तरीके से हो गया है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी तक अब आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं एज ए लॉयर, उस
तक आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही उस लेवल पर? इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि आप मेरे सामने माइक पकड़ के है और मैं खड़ी कर यहाँ जवाब दे रही हूँ। हमारे देश में कोई भी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में क्यों PIL नहीं फाइल कर रहा है, बोलिए तो, कि ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल करने लायक हमारे में वो मन ही नहीं रहा। हम सिर्फ रास्ते में रह के या आजकल यूट्यूब और फेसबुक पे हम लोग जो है वो सारे बात बोलते हैं, सामने जाके नहीं बोलते हैं। और रहा बात आरक्षण का, मैं खुद आरक्षण के बहुत बड़ी खिलाफत करती हूँ, इसलिए कि मैं मानती हूँ कि पढ़ाई हो या नौकरी हो, जो काबिल है उसको ही चांस मिलना चाहिए। भले ही वो औरत हो, वो मर्द हो। औरत है और वो कमज़ोर है और उसको मैं नौकरी देके अपना देश को पीछे नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि सबसे पहले आता है देश, फिर उस देश में रहने वाले लोग और उसके बाद खुद। मेरा यही मानना है। ठीक है। तो फीमेल, मैं खुद ये कोशिश करती हूँ कि मैं सारी फीमेल्स की वैसे ही मदद करूँ, उनको आगे बढ़ाऊँ। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टरहुड की तरह काम करते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, औरत ही औरत का साथ देती है तो सब आगे बढ़ते हैं। तो वही बात है, आगे बढ़ रहे हैं। और इंटरनेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इस चीज़ को और स्पीडीली, जल्दी से आगे ले जाने का। किस किस मुद्दों पर आज बेसिक मुद्दों पर बात हुई है? आज किस किस मुद्दों पर बेसिक बात हुई है? आज बात हुई है वैल्यूज़ पे, किस तरह से एक महिला, एक फीमेल अपने घर में और अपने आसपास वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकती है। आज बात हुई है वुमेन एम्पावरमेंट, किस तरह से हम लोग एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं। आज बात हुई है लीडरशिप इन वुमेन पे, कि कैसे वुमेन लीडरशिप, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा डार्क है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे फीमेल्स काम कर रही हैं, लेकिन जो हायर पोजीशन में, हायर अथॉरिटीज़ है, वहाँ पे अभी भी बहुत कमी है, जिसमें इंडिया सबसे पीछे। इंडिया में सिर्फ 14% फीमेल्स हायर अथॉरिटीज़। मैडम ये बताएं कि पार्लियामेंट में आज भी हम पिछले 20 साल से 33% रिजर्वेशन के लिए वुमेन्स रिजर्वेशन मांग रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहाँ कमी रह जाती है? कमी रह जाती है क्योंकि आज पार्लियामेंट का वुमेन्स पार्लियामेंट, बिल्कुल वुमेन्स पार्लियामेंट शायद वो गैप को भर सके, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि एक इनिशिएटिव है जो छोटे लेवल से शुरू हुआ है पर काफ़ी जल्दी और स्पीडली मोमेंटम पकड़ रहा है। आज पूरी दुनिया से लोग आए हैं इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट अटेंड करने, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस एक फैक्ट को ये वुमेन पार्लियामेंट बहुत पावरफुल बनाती है। तो इंडियन पार्लियामेंट में क्योंकि एक माइंडसेट है इंडिया में जो चेंज होना ज़रूरी है। जब हम एज पेरेंट्स अपने लड़कों को बताएंगे कि हमको फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनको डिग्रेड नहीं करना है, तब जाके ये सोसाइटी चेंज कर पाएगी। इस स्टेज पर जाके महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती कि ये अबाव 50 चेंज होता है, और उससे पहले क्या रहता है? देखिए, ये जो सुरक्षा का जो फीलिंग है, ये या जो चेंज आप बोल रहे हैं अबाव 50 या उसके पहले, तो 50 तो बहुत आगे हो गया। ये हर डिकेड में आता है, क्योंकि हम 10 साल के होते हैं, माइंडसेट अलग होता है, 20 के होते हैं, अपने आप मैच्योरिटी आ जाती है, 30 के होने तक दुनिया की समझ आ जाती है। तो इसका लेवल अलग अलग है और ये डिपेंड करता है एक्सपोजर पे, आपकी पढ़ाई लिखाई पे। और आप अपने आप से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आप से क्या कहना चाहूँगी? मैसेज इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट के ऊपर क्या मैसेज है आपका? International Women Parliament on the day of parliamentarism is a fantastic event organized by Project 100 and International Women Parliament. It gives a fantastic platform, an amazing platform to all the females to present their views. और बस ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक कंक्लूजन निकला है आज, इस पे कुछ काम होना चाहिए, इसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, ताकि हम इसको और आगे ले जा सकें। थैंक यू। योर नेम एंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम? My name is Chachini Chachi. I'm Legal Aesthetic Service from Bangladesh. Owner of Beauty Skin Care and Cosmetology. International Women Parliament जो आज हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि नोमिता मैम मुझे इनवाइट किया। तो हर लड़की को लिए ये जो इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट ये बहुत ही अच्छा है, बहुत